अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तिप्पेदिक टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बीमारी है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होती है और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और कुछ इसकी सिम्टम्स और काजेज़ के बारे में भी बात करेंगे और साथ में कुछ फूड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे होती है बीमारी। ये अछूत की बीमारी है। छूत की बीमारी जो भी होती है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो फैलती है, क्योंकि ये जरासीम होते हैं। एक बंदे से दूसरे बंदे को हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ये होता है कि अगर किसी को टीबी की बीमारी हो तो उसकी रहने सहने की चीज़ें, कपड़े, बर्तन, ये सारी चीज़ें अलग कर देनी चाहिए, क्योंकि छूत की कोई भी बीमारी होती है वो एक दूसरे से फैलती है। तो नॉर्मली होता यह है कि सबसे पहले बुखार जो होता है, बुखार के बाद अगर बुखार जो है कुछ दिन 1 वीक या 2 वीक रहे तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खांसी शुरू हो जाती है। खांसी के बाद क्या होता है कि जो लंग्स के ऊपर अटैक होता है इन जरासीम का, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खांसी बढ़ती जाती है और उसके साथ बलगम आना भी शुरू हो जाती है। बलगम आने के साथ ये होता है कि मरीज़ जो होता है वो कमज़ोर होता जाता है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है और उसे खून की कै भी आ सकती है और बलगम के अंदर भी खून आ सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है वो लंग्स में फैलता जाता है, जिसकी वजह से खून बलगम के साथ जो है वो खून आना शुरू हो जाता है। तो आम तौर पर नॉर्मली ये तिप्पेदिक की बीमारी क्यों फैलती है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, काज़ क्या हैं, इसमें देखते हैं कि नॉर्मली होता ये है कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देना या ये गुड फूड का ना लेना, और इसके बहुत से काज़ हो सकते हैं। तो इसके हम कुछ पहले तो सिम्टम्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ काज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सिम्टम्स ये हैं कि मरीज़ जो है उसको कुछ वीक तक, 1 वीक या 2-3 वीक तक मुसलसल खांसी आती रहे। अगर ऐसा हो तो उसको फ़ौरन जो है वो चेकअप करवाना चाहिए कि उसको कहीं ये टीबी की अलामात तो नहीं। सेकंड ये देखते हैं कि जो उसके खांसी आए और उसके साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाए, ये भी एक अलामत है। उसके बाद चेस्ट पेन हो जाए और सांस लेना मुश्किल हो जाए, ये भी एक अलामत है। उसके बाद जो है पेशेंट का वेट जो है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाए, दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जाए। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि फैटी गाय जो होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और फ़ीवर का होना ये भी एक सिम्टम है। और उसके बाद रात को पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये भी एक सिम्टम है। और उसके बाद जो है भूख का कम लगना, मतलब आपकी भूख जो है वो कम होती जाए, तो ये भी एक सिम्टम में शामिल है। तो ये नॉर्मली काज़ में हम देखते हैं कि ये बीमारी किस काज़ की वजह से होती है। तो होता ये है कि मोस्टली लोग जो हैं वो सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। गुड फूड ना लेना, उसकी वजह से भी ये हो सकती है। और ये होता क्या है, ये एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये आगे प्रॉब्लम बन जाती है और ये डायरेक्ट फेफड़ों के ऊपर अटैक होता है इसका, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जिनसे हम इसको इनिशियल स्टेज पे क्योर कर सकते हैं। तो उसमें अलामात के साथ हम दे सकते हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स। कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन्स दे सकते हैं, तो सबसे पहले हम अलामात देखते हैं और उसके साथ होम्योपैथी मेडिसिन देखते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस 12x में हम दे सकते हैं अगर मरीज़ जो है उसको पसीना बहुत ज़्यादा आए, खांसी हो और वो दुबला पतला हो, और उसके साथ साथ उसको बलगम आए मगर वो सफ़ेद कलर की हो, तो इसको हम कैलकेरिया फॉस 12x हम दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरमफॉस 12x। फेरमफॉस जो है इसको अगर मरीज़ जो है इसको बुखार हो
और सांस लेना मुश्किल हो जाए, और उसके साथ साथ जो है सीने में दर्द हो और खुली हवा में जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाए और भूख जो है वो कम लगे, उसके साथ साथ बलगम भी आए, और ये सारी जो अलामात हों तो उसको फेरमफॉस 12x हम दे सकते हैं। तो इसके बाद एक मेडिसिन है सल्फ़र 30। सल्फ़र 30 हम अगर जो है खांसी है वो खुश्क हो और शाम के टाइम में खांसी ज़्यादा शुरू हो जाए और पसीना बार बार आए और जिल्द जो है वो खुश्क हो जाए बिल्कुल, और हाथ पाँव जो है उनमें जलन महसूस हो, तो हम दे सकते हैं इसमें सल्फ़र 30। सल्फ़र 30 हम यूज़ करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिकम एसिड। नाइट्रिकम एसिड जो है वो 30 में हम यूज़ करवा सकते हैं अगर खांसी खुश्क हो और खांसी सुबह के टाइम ज़्यादा शुरू हो जाए और उसके साथ साथ दस्त भी आए और सुर्ख चमकदार जो है वो खून बलगम से के साथ जो है वो आना शुरू हो जाए, तो हम नाइट्रिकम एसिड जो है वो 30 यूज़ करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है उसमें हम देखते हैं कि स्लेशिया 6x है। अगर फेफड़ों में फोड़े बन जाएं और पीप आना शुरू हो जाए, मतलब पीप का मतलब है कि बलगम आना शुरू हो जाए, तो रात के वक्त जो है वो पसीना ज़्यादा आए, तो इन सारी अलामात और तलवे जो हैं वो जलें और जो कब्ज़ ज़्यादा हो जाए, भूख ज़्यादा लगे और जायका मुंह का जो है बिल्कुल जो है वो मीठा मीठा हो जाए, तो ये सारी अलामात हों तो स्लेशिया 6x हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम आयोडिड 3x। बुखार खुल के आए, पुखाना जो है वो इंतहाई जो है बदबूदार हो, फजले में ज़्यादा बदबू आए, तो भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगे, मरीज़ जो है उसके पेट में मतलब है कि इस तरह फ़ील हो कि जैसे भूख बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा हो, मगर खाने से उसको भूख उसकी मिटे ना, तो ये सारी अलामतें, और दिन भर ऐसी ही सूरत हाल रहे और बदन जो है उसका उसमें कमज़ोरी फ़ील हो, ये सारी चीज़ें अगर हों तो आर्सेनिकम आयोडिन 3x जो है हम यूज़ करवा सकते हैं। ये थी फ्रेंड्स आज की होम्योपैथी मेडिसिन्स जो हमने आपको बताई तिप्पे टीबी के लिए, तो ये हम आप पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ फूड के ऊपर देखते हैं कि कौन कौन सा जो फूड है वो हमें लेना चाहिए इस बीमारी के अंदर, पेशेंट को यूज़ करवाना चाहिए, और कौन से फूड हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो है सीरियल है और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं, मिल्क की तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो हम ले सकते हैं, और मीट है, एग है, फ़िश है, ये खा सकते हैं, ठीक है। ऑयल एंड फैट्स हैं, नट्स हैं और ऑयल सीड्स हैं, और इसके साथ पेशेंट को जितनी भी ये चीज़ें हैं मतलब मीट जो है वो सारा खा सकता है, उसमें चिकन ले सकता है, मटन ले सकता है, ठीक है, और फ़िश जो है वो उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और दूध उसको देना चाहिए, एवरी डे दूध लेना चाहिए, और हेल्दी लाइफ जो है वो गुजारनी चाहिए, सुबह सवेरे उठना चाहिए और वॉक करनी चाहिए, और उसके बाद वॉक के बाद थोड़ा नहाना चाहिए, सर में ऑयल लगाना चाहिए, मतलब उसको सारी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए कि जिससे वो रिलैक्स रहे, और उसको अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए, और फूड जो है वो अच्छे से अच्छा लेना चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए, और ये सारी काम करने से उसका जो है टीबी ये बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी, इसको टाइम बहुत कम लगेगा, और मेडिसिन जो है वो प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए। और कौन से फूड हैं हम देखते हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए, उसमें सबसे नंबर 1 पे है टबैको की सारी प्रोडक्ट जो हैं उसको बंद कर देना चाहिए, और अल्कोहल जो है बिल्कुल उसको बंद करना चाहिए, और इसके साथ कॉफ़ी और टी की जितनी प्रोडक्ट हैं इसको कम से कम लेना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, और रिफ़ाइंड जो है प्रोडक्ट हैं जितनी भी हैं वो कम लेनी चाहिए, और लाइक शुगर, वाइट ब्रेड एंड वाइट राइस, और ये चीज़ें कम लेनी चाहिए, और जंक फूड और ऐसी चीज़ें
बहुत कम यूज़ करनी चाहिए, तो बहुत जल्द से जल्द जो है पेशेंट क्योर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।